नमो बुद्धाय दोस्तों, जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपनी सोच को बदलनी चाहिए। यदि हम खुद को हमेशा छोटा मानते रहेंगे तो हम छोटे ही रहेंगे, लेकिन जब हम खुद को बड़ा मानेंगे तो सफलता भी बड़ी होगी। तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। जलगांव शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह हर दिन आने जाने वाली रेलगाड़ियों में यात्रियों से भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। एक दिन जब वह हमेशा की तरह प्लेटफॉर्म पर भीख मांग रहा था, उसने एक लंबा सूट बूट पहने व्यक्ति को देखा। भिखारी ने सोचा, यह व्यक्ति तो बहुत अमीर लगता है, अगर मैं इसे भीख मांगूंगा तो मुझे इस व्यक्ति से अच्छे पैसे मिल जाएंगे। जब अमीर आदमी भिखारी के पास पहुंचा तब और भिखारी हाथ फैलाकर भीख मांगने लगा। उस अमीर व्यक्ति ने भिखारी को देखा और कहने लगा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या तुमने कभी किसी को कुछ दिया है? भिखारी सोच में पड़ गया। भिखारी ने अपनी मान नीचे झुकाकर कहा, साहब मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं सिर्फ कुछ मांगने में दिलचस्पी रखता हूँ, मैं तो कभी किसी को कुछ दे नहीं सकता हूँ, मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है जो मैं किसी को दे सकूं। अमीर आदमी ने कहा, तुम अपने मन से किसी को कुछ देने की सोच भी नहीं सकते तो तुम्हें कुछ मांगने का भी कोई मतलब नहीं है। भिखारी सिर्फ देखते ही रह गया और फिर से अपना सिर झुका लिया। अमीर व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक व्यापारी हूँ और मुझे अपने काम की इज्जत करना आता है, लेकिन याद रखना, देने का हक उन्हीं को मिलता है जो मेहनत से कमाते हैं। यह सुनकर भिखारी कुछ ज्यादा ही सोच में पड़ गया और मानो कि उसी दिन से उसने अपनी जिंदगी में कुछ नया सीखने की ताकत मिली हो। अमीर आदमी ने कहा, मैं सिर्फ और सिर्फ लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। इतना कहने के बाद वह अमीर व्यक्ति ट्रेन में बैठकर अपने घर चला गया। लेकिन भिखारी को उसकी बातें चुभ रही थीं कि मैं भला एक गरीब आदमी किसी को क्या ही दे सकता हुआ। उसकी कही बातें मन ही मन में सोचने के लिए मजबूर होता है। सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में इतना कुछ नहीं मिलता कि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं तो एक भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूं? बहुत देर तक सोचने के बाद भिखारी ने निर्णय लिया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा उसके बदले में वह भी उस व्यक्ति को कुछ जरूर देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में यह प्रश्न चल रहा था कि वह खुद भिखारी है तो भीख के बदले में वह दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए 2 दिन हो गए, लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला था। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना यह विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। अब वह ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। अब जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वह भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। वह स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते थे, लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते, एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठा है जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल है, आप मुझे भीख दीजिए तो बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। उस लंबे व्यक्ति ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। उस लंबे व्यक्ति को बात बहुत पसंद आई। वह बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरफ एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वह लंबा व्यक्ति अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस लंबे व्यक्ति द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वह चाबी लग गई है जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद यह भिखारी पागल हो गया है और अगले दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। कि महीने बाद इसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझ पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति बोला, नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे याद नहीं, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया। और अचंभित होते हुए बोला, ओ याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे।
लेकिन आज तुम यह सूट बूट में कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? तब पहला व्यक्ति बोला, हाँ मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम से ही दूसरे शहर जा रहा हूँ। कुछ देर रुकने के बाद वह फिर बोला, आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का वह नियम बताया था जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। मैंने ये बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं। और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका था कि मैं अपनी नजरों में एक भिखारी ही था। आपके बताने पर मुझे समझ आ गया कि मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। उनकी इसी पसंद ने मुझे आज फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी बना दिया। दोनों व्यापारी अब खुश थे